Good evening, everyone, and welcome to the orientation session for FM September 2023 exam. क्या डिस्कस करने वाले हैं हम इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम पढ़ेंगे कैसे एफएम को अंडर द ब्लेंडेड मॉडल। क्या सिस्टम रहेगा, कब टेस्ट होंगे, कब प्रॉब्लम क्लासेस होंगी, कितनी प्रॉब्लम क्लासेस होंगी, उसमें हम क्या करेंगे, मॉक्स कब है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। तो सबसे पहली चीज, आप लोगों के पास मार्च 2023 की रिकॉर्डिंग्स होंगी। ये लाइव बैच जो लेटेस्ट मार्च चला था उसी की है। आइडियली मैं सितंबर में बैच लेती, बट आई एम नॉट टेकिंग एफएम लाइव दिस टाइम बिकॉज लास्ट 3 मंथ्स ने जो गले ने मेरे को अपना रूप दिखाया है, उसके बाद आई जस्ट थॉट दैट आई शुड गो इजी, वरना कहीं ऐसा ना हो दैट एवरीथिंग स्टॉप्स लाइक एनीथिंग। तो अब एक एक बैच पे चलेंगे, बट हाँ, इसको लेंगे कैसे? Because I cannot leave you all just like that, and 90% students are preferring taking blended, so I need to do something on the blended part as well. इसलिए इस बार वाला जो blended model है उसको हमने new blended model कर दिया है. What is changed in that? Problem sessions have almost got doubled. यानी कि जहां मैं पहले 2 वीक्स में एक बार बच्चों से मिलती थी, अब अप्रोक्सीमेटली हर वीक मिलूंगी, अप्रोक्सीमेटली हर 8th डे और हर 7th डे. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गो. तो इस बार अपना इंटरेक्शन खूब रहने वाला है. प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा उससे पहले ये बता दूं कि जो क्लासेस आपको मार्च वाली मिल रही हैं, आर दे वैलिड फॉर योर एग्जाम? एब्सोल्युटली. कैसे पता चलेगा? चलो ACCA की वेबसाइट पे चलते हैं. ये आपके ACCA की वेबसाइट से मैंने लेटेस्ट सिलेबस निकाला है जो सितंबर 23 से जून 24 का है. जितने भी सिलेबसेस होते हैं आपके ACCA वेबसाइट पे, इसका लास्ट पेज बताता है कि पिछले साल से इस साल के सिलेबस में क्या कोई चेंज आया है. आपको यहां देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक ऐड हुआ है. देयर इज नथिंग एल्स. और ये जो छोटा सा ऐड हुआ है, इसमें एक छोटी सी चीज जो डली है, दैट इज रिलेटेड टू अ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट. सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के अंडर आता है ये कि बिजनेसेस सस्टेनेबल होने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम बिजनेस कर रहे हैं और आने वाली पुश्तों के पास पेट्रोल खत्म हो जाए, पानी खत्म हो जाए, सॉइल खराब हो जाए. दीज आर रिलेटेड टू सस्टेनेबल बिजनेसेस. अब ये टॉपिक तुम लोग कहां से करोगे, क्योंकि क्लासेस तो मार्च की है, मैं कराऊंगी ना यार. यानी अब आपको ये एक टॉपिक फोल्डर में अलग से एडेड दिखेगा. इसके अलावा पूरा सिलेबस बिल्कुल सेम है. यानी आप जो मार्च वाली रिकॉर्डिंग्स में देखेंगे वो आपको करना ही करना है, प्लस ये छोटा सा टॉपिक भी करना है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन अराइजेस, नई बुक ले ले या पुरानी से पढ़ ले? मेरे पास लेटेस्ट बुक है, तुम पुरानी बुक ले सकते हो, अपने दोस्त से ले सकते हो. मैं तुम्हें अपनी बुक्स भी दिखा देती हूँ कि मेरे पास नए वाली बुक है. अब जैसे ये थोड़ा सा ना इस बार कुछ एक प्रिंटिंग में एरर आया है. ये बुक का कवर ऑडिट एंड एश्योरेंस का है, लेकिन बुक FR की है. तो इस तरह का कुछ एरर इस बार है कैप्लन में, बट दिस हैज बीन एस्केलेटेड कि भाई ये कुछ ऐसा हुआ है, तो कृपया करके देख लीजिए. ये लो, ये आ गई तुम्हारी बुक FM की. आई विल शो यू कि FM की बुक है और लेटेस्ट बुक है. 1 सेकेंड, इसका साइज थोड़ा सा कम करते हैं. देखो दिख रहा है. सो दिस इज वैलिड फॉर सितंबर 23, दिसंबर 23 और ये जून 24 तक रहेगी. लेकिन ये ऑडिट एंड एश्योरेंस का कवर लगा हुआ है, लेकिन अंदर अगर देखोगे ये FM की बुक है. तो दिस वी हैव एस्केलेटेड कि भाई कुछ कैप्लन में गड़बड़ हुई है इस बार कवर पेजेस में. अब अगर इसका तुम कंटेंट पेज भी देखोगे तो मेरी लेटेस्ट बुक का जो कंटेंट पेज है उसके नंबर ऑफ पेजेस आपके नंबर ऑफ पेजेस से मैच नहीं करेंगे. अपनी बुक से चेक कर लेना. दिस इन इटसेल्फ प्रूव्स कि हम नए वाली बुक से पढ़ेंगे, यानी ये मैं पढ़ूंगी इससे. और आपकी बुक में और इस बुक में कोई भी टॉपिक अगर ऐसा हुआ कि ये तुम लोगों के लिए करना बहुत क्रूशियल है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. आई विल एड ऑन दैट कंटेंट टू दी फोल्डर. ठीक है, एम आई क्लियर विद दैट पॉइंट? इसलिए एक चीज में तो ये घबराना नहीं कि अरे यार मार्च की पढ़ रहे हैं, पता नहीं सितंबर में पास होंगे नहीं होंगे. सब कुछ सेम है. ना तो NPV कैलकुलेट करने का तरीका बदला है, ना पे बैक पीरियड का तरीका बदला है, ना वर्किंग कैपिटल में कुछ बदला है. सब कुछ वही है. जो एक छोटा सा पैराग्राफ ऐड हुआ है
मैं करा दूंगी ना, तुम अगर पुरानी बुक से पढ़ते हो तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। वट एवर इज न्यू दैट इज ऑन मी। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज केटर हो जाती है, बताइए। यस मैम। ठीक है, अब आते हैं एलएमएस की तरफ। तुम्हें पहले एलएमएस से दर्शन करा देती हूँ, उसके बाद में प्लानर की तरफ चलते हैं। तो ये एलएमएस क्या है? हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके थ्रू आपको क्लासेस मिली होंगी। अब आप इसको एक्सेस कैसे करेंगे? आप जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, और ये वेबसाइट कुछ इस तरह का पेज शो करेगी। आप यहां से लॉगिन करेंगे। सो निधि एज स्टूडेंट लॉग्ड इन है, माय कोर्सेज पे क्लिक करो, और आपका जो एफएम का बैच है वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो आई जस्ट इंश्योर कि मेरे जो पेजेस है वो थोड़ा सा अलग फोटो दिखे हर किसी में, ताकि बच्चे को आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत ना हो। इस पे क्लिक करो, और क्लिक करते ही यू एंटर दी फोल्डर। अब यहाँ पे क्या है, फोल्डर में क्या क्या है वो तुम्हें पहले समझाती हूँ। ये ओरिएंटेशन सेशन जून का यहाँ पे क्यों डला हुआ है? क्योंकि अपना तो आज हो रहा है ना। जब आज हो जाएगा तो आज वाला ओरिएंटेशन आपको इसी जगह पे मिलेगा। द फर्स्ट आइटम इन द फोल्डर विल बी द ओरिएंटेशन सेशन फॉर सितंबर 2023 एग्जाम। नीचे ये प्लानर है, ये प्लानर मैं आप लोगों का भी बना के बैठी हूं, यहां पे आप लोगों का प्लानर आ जाएगा। उसके बाद में लाइव सेशंस आएंगे। लाइव सेशंस कैसे करने हैं, सीक्वेंस में जाते जाओ, इसलिए मैंने सेशन नंबर 1 2 3 4 5 डाले हुए हैं। देखो, अगर आज मैं लाइव भी पढ़ा रही होती ना, मैं इसी सीक्वेंस में पढ़ाती। इस सीक्वेंस का एक लॉजिक है, और लॉजिक ये है, आप पहले एबीसीडी सीखोगे, फिर वर्ड्स बनाओगे, फिर जाके सेंटेंसेस बनाओगे, फिर पैराग्राफ्स बनाओगे। डू नॉट ब्रेक द सीक्वेंस। कुछ सोच के मैंने ये सीक्वेंस में पढ़ाया है, तो आपको इसी सीक्वेंस से चलना है। अब हम किस दिन प्रॉब्लम क्लास रखेंगे, किस दिन मिलेंगे, वो भी मैं प्लानर में शेयर करूंगी। तो मैंने क्या किया, आपका जो कैलेंडर बनाया, उस कैलेंडर में मैंने एक एंड लास्ट पेज पे आपके सेशंस ट्रैक करके डाल दिए। ये क्या ट्रैक किया मैंने, कैसे ट्रैक किया? ये सेशन नंबर 1 के नाम से जो आ रहा है, उसमें चैप्टर नंबर 2 कवर्ड है। चलो देख लेते हैं, ऐसा कुछ सेशन 1 में चैप्टर 2 कवर्ड है, सेशन 2 में 2 और 3 कवर्ड है, सेशन 2 में 2 और 3 कवर्ड है। ऐसे ही 3 और 4, फिर 4, फिर एग्जाम किट 4, 3 और 4, ये 4 और 4 वाले को मैंने एग्जाम किट क्यों लिखा है? क्योंकि ये चैप्टर 4 की एग्जाम किट थी, यानी हम चैप्टर 4 की बात कर रहे हैं। चैप्टर 5 आ जाएगा, फिर ये चैप्टर 5 आ जाएगा। यानी कि ये सारे सेशंस मैंने ट्रैक कर दिए कि किस सेशन में कौन सा चैप्टर कराया गया है, या किसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए गए हैं। ये आपको सीक्वेंस में ही जाना है, जिस सीक्वेंस में फोल्डर में दिए हुए सेशन आप देखोगे। मान के चलो कि आप लाइव अटेंड कर रहे हो, और यहाँ पे सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन है, यानी आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो आप उस टाइम चैट बॉक्स में लिखते हो ना, अब आपको रजिस्टर में लिख लेना है पूरा कॉन्टेक्स्ट। तो जब हम प्रॉब्लम क्लास के लिए मिलेंगे मुझसे पूछ लेना, वरना उससे पहले ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देना। तुम्हें हो सकता है कोई चीज समझ में नहीं आई हो, किसी और को आ गई हो, ही विल आंसर इट। तो ये इंटरेक्शन मुझे अब तुम लोगों के ग्रुप पे देखना है। प्लीज एक दूसरे की हेल्प करके। कई बार बच्चा क्या होता है, एक क्वेश्चन में एक नंबर देखता ही नहीं है और उलझा हुआ रहता है उसमें। तुम्हें उसके लिए मेरी वेट करने की जरूरत नहीं है 7 दिन की। 7 दिन बाद मैम से मिलेंगे तब पूछेंगे, अबे तुमने एक नंबर नहीं पढ़ा है यार, इट्स रीडिंग एरर। ग्रुप पे डालो, कोई ना कोई हाईलाइट कर देगा, प्रॉब्लम देयर एंड देयर सॉर्ट हो जाएगी। कई बार कैलकुलेटर पे 0 नहीं दबा, आंसर गलत आ रहा है, सब कुछ ठीक कर रहे हो। इस तरह की प्रॉब्लम्स कई बार होती है, तो ग्रुप पे डाल के डिस्कस करना। हाँ, प्लीज डू नॉट पुट क्वेश्चंस ऑन द ग्रुप जस्ट लाइक दैट, प्लीज एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। अबे जो बेचारा एक्सप्लेन करेगा तुम तो उसकी ऐसी तैसी कर दोगे। मुद्दा बताओ क्या है, क्या समझ में नहीं आ रहा वो बताओ। इसलिए पहले तो तुम्हें मेरे पास भी प्रॉब्लम्स ऐसे ही लेके आनी है कि मैम इसमें ये वाला अमाउंट नहीं आ रहा, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फिर अब तुम बोलोगे कि मैम ये पूरा ही क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो फिर तो मेरे पे लानत है। इसलिए ये नहीं करना। मुझे पूरा विश्वास है तुम लोगों को 80% क्वेश्चन आएगा। तुम 1-2 नंबर्स में अटक रहे होगे तो मुझे बताओ वो नंबर कौन से है, लेकिन क्वेश्चन हाफ वे तो करो।
एग्जाम में भी अपन यही करते हैं। अगर एक एंट्री नहीं आ रही होती तो इसका लिए थोड़ी सारे ही छोड़ देते हैं, तुम बाकी तो करो जो आ रहा है, जो नहीं आ रहा वो मैं बताऊंगी। तो सेशंस को सीक्वेंशियली जाना है। मैंने सेशंस में जब जब जो जो करने को बोला है वो करते जाओ। जहां मैंने बोला है कि स्टडी टेक्स्ट का ये क्वेश्चन करना है, कर लो। जहां मैंने बोला है कुछ नहीं करना, मत करो। कोई रीजन है कुछ मना करने का? कई बच्चे मैसेज लिख रहे हैं, मैम बीपीपी भी ले ले। भाई बीपीपी से मैंने सारे टेस्ट पेपर बनाए हैं, तुम्हें जरूरत नहीं है बीपीपी करने की, कैप्लन ही कर लो प्लीज। बीपीपी ऑलरेडी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में उठा चुकी हूं, इसलिए एक ही जगह फोकस रखो, रेस्ट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आते नोट्स की तरफ। नोट्स हर उस चैप्टर के हैं जिसके मैंने क्लास में नोट्स चलाए हैं। जैसे तुम्हें चैप्टर नंबर 1 के नोट्स नहीं दिख रहे होंगे, मैंने बुक से पढ़ाया है चैप्टर 1, तो नोट्स क्यों मिलेंगे? बाकी सब में जिन जिन भी मैंने पीपीटीज चलाई हैं उनके तुम्हें नोट्स यहां दिख जाएंगे। अब इनको तो आप यहां देख रहे हो, क्या इनको डाउनलोड कर सकते हैं? ये नेक्स्ट वाले में डाउनलोड हो जाएंगे। तो ब्लेंडेड का एक फायदा मुझे बच्चों ने चल के बोला, सबसे अच्छी बात लाइव में जो नोट्स आते हैं वो क्लास के बाद आते हैं, लेकिन ब्लेंडेड में एक साथ आते हैं। एक साथ इनको डाउनलोड करो, यहां से डाउनलोड हो जाएंगे। इसका एक बाइंडर बनवाओ, और जब पढ़ोगे ना तो हार्ड कॉपी सामने लेके पढ़ना, और टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना। ये जो बेड पे बैठ के पढ़ते हैं ना बच्चे, तुम खुद नोटिस करोगे कि टेबल चेयर पे बैठना वर्सेस बेड पे बैठना, देयर इज अ बिग डिफरेंस इन योर एफिशिएंसी। तो साथ में नोट्स लेके बैठो। कुछ उसमें ऐड करना है, कुछ चीज अपनी तरफ से डालनी है, या कोई चीज मैंने जबरदस्ती की डाल रखी है, काट दो उसको। मैंने तो नोट्स इस हिसाब से बनाए हैं कि भाई ऑन एन एवरेज आपकी इसमें हेल्प होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि भाई ये मेरे लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, काटो उसको, हटाओ। आपको लग रहा है मेरे लिए इन्फॉर्मेशन कम है, मुझे और चाहिए, कर लो ऐड। हाउ वुड आई नो किसी बच्चे के लिए क्या इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, किसके लिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए? तो ये ऐड करो, तुम्हें लिखने से थोड़ा याद भी होगा। जो भी क्वेश्चंस करने हैं सेक्शन ए और बी के, वो पेन पेपर पे कर लो, लेकिन सेक्शन सी के एक्सेल पे करो। मैंने क्लासेस में एक्सेल को यूज करना भी सिखाया है कि फॉर्मूलेस कैसे लगने हैं। एक ओन फिगर रूल होता है एसीसीए में, अगर आप क्वेश्चन से कोई नंबर उठाते हो वो पंच कर सकते हो, लेकिन अगर कुछ भी नया नंबर लेके आए हो उसको एक्सप्लेन करो वो कहां से आया है। अब एक्सप्लेन कैसे करोगे? उसका फॉर्मूला लगा के। यानी जब कोई नया आइटम आ रहा है, 2 आइटम्स को प्लस करके आया है, तो वो फॉर्मूला पूरा दिखाओ कि मैंने इस और इस नंबर को प्लस किया है। मैंने इसलिए जितने भी क्लास में शीट्स, एक्सेल शीट्स यूज करी हैं, वो यहां पे आपको मिल जाएंगी। वो इसलिए मिल जाएंगी ताकि आप देख पाओ कि एग्जैक्टली मुझे कैसे एक्सेल पे प्रेजेंटेशन करनी है। ठीक है, तो ये भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं प्री रिकॉर्डेड थियोरी चैप्टर्स। ये चैप्टर्स आप देखना लास्ट में, इनमें कोई आग नहीं लग रही। इसमें से थ्योरी क्वेश्चंस आते जरूर हैं, या फिर जिस दिन लगे कि भाई आज मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा और नींद भी नहीं आ रही, ये चैप्टर्स देख लेना, नींद झटपट आ जाएगी। ये इतने बोरिंग है, पर इनको करना तो है ही यार, कोई और ऑप्शन नहीं है। जिसमें से चैप्टर नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 15 में मैं बार बार बोलती रही, इस्लामिक फाइनेंस जरूर करो। एसीसीएस का सबसे ज्यादा प्लेसमेंट सऊदी अरेबियन कंट्रीज में होता है, दुबई में होता है, यूएई में होता है। उनको लर्न हुआ नहीं, और इस बार इस्लामिक फाइनेंस का क्वेश्चन था 6 नंबर का। इसलिए वो करो, वो तुम्हारा फ्यूचर है। आज भी दुबई में सबसे ज्यादा तुम्हारे नाम से तुम्हारी हायरिंग होती है, तो वहां का फाइनेंसिंग सिस्टम तो समझो। वहां पे इस्लामिक फाइनेंस चलता है जो हमारे सिस्टम से बिल्कुल अलग है। आई डू अंडरस्टैंड कि इनकी टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो हमें नहीं समझ में आती, पर समझो यार, आप काम करोगे पूरी जिंदगी वहां पे, तो उनकी टर्मिनोलॉजी समझो। ऐसे ही चैप्टर 16 है, छोटा सा है। ये मैंने कई तो इसमें डायरेक्ट बुक से पढ़ाए हैं। अब जैसे ये स्टूडियो रिकॉर्डेड है, तो ये तुम्हें देखने में भी मजा आएगा। जैसे जूम की वीडियोस में तुम्हें छोटी सी दिखती हूँ ना ऊपर कॉर्नर में, इसमें मैं बड़ी दिखूंगी। तो ऐसे ही कभी जब पढ़ने का मन नहीं हो थ्योरी चैप्टर्स तब देख लेना, लेकिन इनको थोड़ा सा रखना एंड की तरफ ही, मतलब अगस्त की तरफ। पहले अपने को पकड़ करनी है प्रैक्टिकल पार्ट पे।
उसके बाद में आती हैं आपकी ये प्रॉब्लम क्लासेस, ये अब यहाँ से गायब हो जाएंगी और आपकी प्रॉब्लम क्लासेस यहाँ पे आ जाएंगी। प्रॉब्लम क्लासेस कई बार मैं यहाँ पे अपलोड नहीं करती क्योंकि इसमें खामखा तुम्हारे फोल्डर में कुछ घंटे जुड़ जाते हैं, तो तुम्हारे ये घंटे भी अगर जुड़ जाएंगे तो तुम्हारे जो 150 आवर्स की हमने एक्सेस दी है वो बेकार की चीजों में खर्च हो जाएगी, इसलिए मैं कई बार ऐड नहीं करती, बट तुम लोग बोलोगे तो आई विल ऐड। अच्छा, अब आते हैं सेक्शन सी के टेस्ट्स पे। ये बाकी टेस्ट क्यों नहीं दिख रहे यहाँ पे? क्योंकि वो हम गूगल फॉर्म्स पे लेते थे, अब उनको धीरे धीरे एलएमएस पे ऐड करेंगे बिकॉज नाउ आई हैव अ सपोर्ट स्टाफ, शी विल डू दैट। अभी मैं अकेली सब कुछ नहीं कर पा रही थी, बट नाउ शी विल हेल्प मी। तो अब एलएमएस पे आपको सेक्शन ए वाले, सेक्शन बी वाले टेस्ट दिखने लग जाएंगे जो रूटीन टेस्ट होते हैं। सेक्शन सी के टेस्ट आपको यहाँ 2 ही दिख रहे हैं, तीसरा एक और ऐड होगा नया, उसका क्वेश्चन मैंने एक आध दिन पहले ही क्रिएट किया है, तो मुझे ऐसे थोड़ा सा लगा कि यार ये तो देना चाहिए तुम लोगों को। तो सेक्शन सी के 3 टेस्ट होंगे। वर्किंग कैपिटल के रेशोज पे जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो यहाँ पे मिलेंगे, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, एलएमएस को यूज करने में किसी को कोई दिक्कत? सिंपल है, सीधा साधा है, ज्यादा उलझाया नहीं हमने इसको। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम इसको एक्सेस करने में? नो मैम। No, ma'am. ठीक है, अब तुम्हें तुम्हारा प्लानर दिखा दूं, डरना नहीं। हाँ जून बिल्कुल साफ रखा है मैंने तुम लोगों के लिए, तुम लोग चालू करो, आराम से इक्विप हो, पेपर समझो, उसके बाद में ये तुम्हारा कैलेंडर है। सितंबर भी साफ है, मैं सितंबर में 10th के बाद तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाना, घूमना फिरना, आई विल नॉट डिस्टर्ब यू एट ऑल। ठीक है, ये आपके प्रॉब्लम क्लासेस का शेड्यूल है। तो इस बार ब्लेंडेड मॉडल चेंज क्यों है? नंबर ऑफ प्रॉब्लम सेशंस की वजह से ही नहीं, इस बार ये प्रॉब्लम कम प्रैक्टिस सेशंस है। जैसे अगर ध्यान से देखोगे तो इनका नाम भी चेंज हुआ है, दे आर प्रैक्टिस सेशंस नाउ। व्हाट डज दैट मीन? तो ऐसा है जी, अपना 1 घंटे का कमिटमेंट है। अगर मैंने आपको बोला है कि हम सबसे पहले 1 जुलाई को मिलेंगे, तो 1 घंटे के लिए हम मिलेंगे। अब अगर आपकी प्रॉब्लम्स 1.5 आवर्स की होंगी तो 1.5 आवर्स मिलेंगे, लेकिन अगर 15 मिनट्स की हुई तो बचे हुए 45 मिनट्स फिर प्रॉब्लम्स मैं क्रिएट करूंगी। आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस विच यू विल प्रैक्टिस। अब इसमें क्या फायदे नुकसान दोनों है। मैं तो ये चाहूंगी कि तुम लोग प्रॉब्लम्स ज्यादा से ज्यादा खुद से सॉल्व करो, ताकि जब हम मिले प्रैक्टिस सेशन के लिए तो मैं सामने तुम लोगों को प्रैक्टिस कराऊं। अब ये प्रैक्टिस होगी कैसे? आप लोग वीडियोस ऑन करके बैठेंगे और जैसे ही आपको ये चीज प्रैक्टिस करके एक एक्सेल पे कर लेंगे या क्वेश्चन जिस पे भी कर लेंगे, मैं आपसे स्क्रीन के सामने यूं आपकी कॉपी उठवाऊंगी कि लाओ मुझे कॉपी दिखाओ क्या किया है। आप लोग फोटो खींच के अपना वाला जो ग्रुप का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर पोस्ट करेंगे, एंड आई विल जस्ट सी कि किसने क्या कराया और किसका क्या आंसर आया है। तो हम कुछ इस तरह के क्वेश्चंस 1 घंटे में करेंगे, जिसमें थोड़ी सी मैं तुम लोगों को स्पीड का टॉर्चर भी दूंगी, जो मैं पहले क्विज में किया करती थी कि विद इन 3 मिनट्स तुम्हें ये आंसर देना है। इस तरह की चीज अपन किया करेंगे प्रैक्टिस सेशन में। तो अगर तुम्हारी प्रॉब्लम्स कम हुई तो ये प्रैक्टिस ज्यादा होगी, तुम्हारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा हुई तो प्रैक्टिस के लिए फिर ताकत ही नहीं बचेगी, ना मेरे में ना तुम लोगों में। पर इसको करेंगे टाइम बाउंड। सो द आइडिया ऑफ प्रैक्टिस सेशंस इज कि मैं तुम लोगों को विद इन टाइम चीजें हैंडल करना सिखाऊं, ताकि तुम लोगों का पेपर नहीं छूटे। तो उसको ऐसे करेंगे कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट 3 मिनट में करके दो। इस तरह से करोगे तुम तो तुम्हारे दिमाग में वो प्रेशर भी आना चाहिए कि मुझे 3 मिनट में ही करना है, और 3 मिनट में क्वेश्चन भी रीड करना है, उसका सोल्यूशन भी करना है। बिल्कुल गलती होगी स्टार्टिंग में, ऐसा होगा कि तुम इंफॉर्मेशन ही स्किप कर जाओगे, रीड ही नहीं करोगे ढंग से। ऐसा होगा कि लिखते लिखते गलत नंबर आ गया, लिखते लिखते गलत कैलकुलेशन कर दी। लेकिन जब चौथा, पांचवा, छठा क्वेश्चन इस तरह से होगा, फिर ब्रेन को भी आदत पड़ जाएगी फटाफट करने की। दिस इज व्हाट वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्व्स, कि हम पेपर को करें विद इन टाइम लिमिट करें, उसको एक्सीड ना करें। तो ये जो प्रैक्टिस सेशंस होंगे, इसमें मैं चाहती हूं कि आप लोग मैक्सिमम अटेंडेंस दिखाएं, मैक्सिमम अटेंडेंस। ये 7 सेशंस हैं, अगर मैं हिसाब से देखूं, अपने पास पढ़ने के लिए 2 महीने भी नहीं होते हैं,
पर चलो मैं 2 महीने भी पकड़ती हूँ, 4 वीकेंड्स पर मंथ, 8 वीकेंड्स फॉर 2 months, अप्रोक्सीमेटली अपन हर वीक मिल रहे हैं। तो मेरा कनेक्ट तुम लोगों से बहुत तगड़ा होने वाला है हर वीक, इसलिए डटे रहना है। आई डू नॉट वॉन्ट टू हियर दिस कि मैम मैंने प्रोसीजर लर्न कर लिया। एफएम में प्रोसीजर नहीं काम आता। क्वेश्चन सरप्राइज की तरह आएगा, जिंदगी सरप्राइज की तरह आएगी, उसको कैसे हैंडल करोगे? इसलिए चीजों को समझ के करना है, ताकि एक नया केस भी अगर आ जाए, यू आर गुड टू गो। कैसे चीज पकड़नी है, रटना नहीं है इस चीज पे। एक सिंपल एग्जांपल आता है कि पे बैक पीरियड, हम 2 प्रोजेक्ट्स का कंपेयर कर रहे हैं, मैं लेमैन की तरह तुम्हें समझा रही हूं अभी। ये 2 प्रोजेक्ट्स है ए और बी। पे बैक पीरियड होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट, उस पर पैसा लगाया आपने, ये कितने सालों में आपको इस लगाए हुए पैसे की रिकवरी कर देगा, दैट इज पे बैक। मतलब मैं पहले 100 रुपीज लगाती हूँ, आने वाले 5 सालों में 20 की कमाई करती हूँ, तो पे बैक कितना हो गया? 5 years। सिंपल लेमन टर्म्स में। अब मैं तुमसे ये पूछूं, प्रोजेक्ट ए और बी में से आपको एक चूज करना है। पहले का पे बैक पीरियड है 5 years और बी का पे बैक पीरियड है 8 years। कौन सा प्रोजेक्ट चूज करोगे? ए। क्यों? इसका पेबैक पीरियड कम है तो मैम, इसमें मतलब हमारा वो रिस्क कम है लॉस होने का। तो मेरा ये क्यों का पर्पस यही था, तुम्हारे पास ये क्यों का जवाब होना चाहिए। बुक में क्या होता है? बुक में ये लिखा होता है, द प्रोजेक्ट हैविंग अ शॉर्टर पे बैक पीरियड इज चूजन। तो हम रूल की तरह इसको लर्न कर लेते हैं, भाई जो भी छोटा होगा उसको चूज करेंगे, जो भी छोटा होगा उसको चूज करेंगे, आरओसी में जो भी ज्यादा होगा उसको चूज करेंगे, पे बैक पीरियड में जो भी कम होगा उसको चूज करेंगे। यहाँ पे जो ट्रू फॉल्स आते हैं ना, जो थ्योरी आती है ना एफएम की, वो आपके ज्ञान पे आती है, रूल्स पे नहीं आती है। यानी आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। ये रूल क्यों बनाए, कुछ तो सोच के बना होगा, वो क्या है, वो जवाब लेके आना मेरे पास। कहीं अटक जाओ तो मुझे बताना। अब प्रॉब्लम ये होती है, लाइव क्लास में आपको 24 चैप्टर्स कराने होते हैं और सैटरडे संडेज होते हैं 18। तो लाइव क्लासेस में मेरे लिए भी मजबूरी हो जाती है कि सटीक टू द पॉइंट बात करो। पे बैक पीरियड जिसका कम है उसको चूज कर लो। आई हैव ट्राइड कि मैं उसको समझाऊं, जहां नहीं समझाया है वहां पे तुम लोग मुझसे अब पूछ लेना कि मैम इसका लॉजिक क्या है। आई विल टेल यू, एफएम में हर चीज लॉजिक के साथ बैठती है, बिल्कुल बैठेगी। तो वो लॉजिक से करना, क्योंकि इसकी थ्योरी लॉजिकल ज्यादा है। तुम कितना भी स्टडी टेक्स्ट लर्न कर लो, कितने भी नोट्स लर्न कर लो, इसकी थ्योरी पता नहीं कौन से आसमान से निकल के आती है, और वो इसी चीज पे बेस्ड है, आपकी समझ पे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इनकी डेट्स, सॉरी मैंने आप लोगों से इस बार पूछा नहीं, क्योंकि मैंने सभी के बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे प्रॉब्लम सेशंस, सो आई हैड टू जस्ट ड्राफ्ट अप माय कैलेंडर अकॉर्डिंगली। गाइस 1 second, देयर इज एन अर्जेंट कॉल कमिंग। एक बच्चा लंदन से फोन कर रहा है, 1 second। हाँ जी, सॉरी। हाँ जी, तो अब हम कहाँ पे थे कि ये प्रॉब्लम सेशंस किस किस डेट पे हैं वो देखते चलो। ये मैंने आपका सिलेबस देख के ही डिसाइड किया है। जैसे ये लास्ट वाला पेज है, इसमें ये ट्रैक किए हुए हैं। हम 1 जुलाई को मिलेंगे सबसे पहले। तो 1 जुलाई को अगर आज मैं देखूं तो आपके पास होते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 days। 10 दिन में 1 2 3 4 5, ये जो ब्लू वाले हैं, ये 5 सेशन तुम्हें करके आने हैं। तो तुम्हारे लिए टारगेट ये हो गया, तुम्हें एक सेशन हर ऑल्टरनेट डे में कंप्लीट करना है मिनिमम,
और बाकी ब्लेंडेड है, सारी क्लासेस तुम्हारे पास एक साथ है। अगर स्पीड में पढ़ सकते हो तो रोज एक एक कर दो। सेशंस 5 कंप्लीट करोगे। इन 5 सेशंस में मैंने जो जो भी होमवर्क दिया है, जो जो एग्जाम किट करने को बोली है, वो भी आप करोगे। तो 10 दिन तुम्हारे पास पढ़ने के लिए रोज 3-3 घंटे का काम है डेली। द क्लासेस आर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 2 hours। तो 2 घंटे तो इसी में लगेंगे, 2 घंटे खुद के पढ़ने में लगेंगे। सो दीज 10 days स्टार्ट वर्किंग हार्ड। कल से ही पढ़ाई चालू कर दो अपनी। तो ये आप पहले जो प्रैक्टिस सेशन है उसमें चैप्टर नंबर 2, 3, 4 कंप्लीट करके आएंगे। चैप्टर 2, 3, 4 कौन से सेशंस में मिलेंगे? 1 to 5 ब्लू वाला कॉलम कंप्लीट करके आएंगे। ठीक है, ये पहले वाला सबको क्लियर होता है? बताओ। यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, उसके बाद में हम मिलेंगे 8 जुलाई को। ये भी वीकेंड है, ये भी वीकेंड है, 7 दिन का गैप है। तो मुझे भी दिख रहा है कि 7 दिन में तुम ज्यादा नहीं कर पाओगे। आई हैव गिवन यू ओनली 6 सेशंस टू कंप्लीट, 6, 7, 8। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी एग्जाम किट है वो आप कंप्लीट करके आओगे। तो ये आपको पूरे 6-7 दिन में कंप्लीट करके आनी है। फिर हम मिलेंगे 15 जुलाई को, वापस से सैटरडे, यानी फिर 1 वीक। तो अगेन आई हैव ट्राइड कि मैं बहुत ज्यादा इसमें तुम्हें ना दूं। 9 और 10 सिर्फ ये ही दोनों। क्यों? क्योंकि पीछे से पक्का तुम्हारा कुछ पेंडिंग रहेगा। फर्स्ट 6 चैप्टर्स इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के सेक्शन सी के क्वेश्चंस बहुत लंबे होते हैं। तो मैं मान के चल रही हूं कि तुम्हारा 8th तक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो कोई बात नहीं, जो भी बचा हुआ हो वो 15 तक करके आना, क्योंकि 15 का टारगेट मैंने फिर बहुत छोटा रखा है। 2 ही सेशन है, 9 और 10। चैप्टर्स भी इजी है दोनों, 7 और 8। तो जो पीछे का बैकलॉग है वो कंप्लीट करके आना 15 जुलाई को। ठीक है, अग्री? समझे ये बात कैसे हैंडल करनी है? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद में आते हैं वापस 7 दिन पे, वापस 7 days। नाउ यू हैव टू गेट रिड ऑफ चैप्टर नंबर 9 एंड 10। ये 9 और 10 आपको किधर मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको 11, 12, 13 यहाँ पे। अच्छा, ये मैंने ग्रीन में क्यों मार्क कर रखा है? दिस पूरा ग्रीन इज वर्किंग कैपिटल का पोर्शन। वर्किंग कैपिटल एक इंडिपेंडेंट पोर्शन है। ये जो पूरा एफएम का सिलेबस है, इसमें एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, एक वर्किंग कैपिटल है, एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, एक रिस्क मैनेजमेंट है। तो ये वर्किंग कैपिटल का पोर्शन है ग्रीन वाला। अब इसमें आप 11, 12, 13 तीन ही सेशन करने हैं, 7 दिन है पूरे। फिर से बैलेंस हो गया। इसके बाद में हम मिलेंगे 1 अगस्त को, अप्रोक्सीमेटली 8 दिन बाद। अगेन 3 सेशंस टू कंप्लीट, 3 चैप्टर्स टू कंप्लीट। फिर मिलेंगे हम 10 दिन बाद, अगेन 3 चैप्टर्स एंड 3 सेशंस। और फिर हम मिलेंगे सीधा 10 दिन में। यानी इसमें तुम्हारा थ्योरी, प्रैक्टिकल, सेक्शन सी, सेक्शन बी जो भी पेंडिंग है सब निपटा के आना। तो लास्ट वाले को मैंने तुम्हारे लिए ओपन छोड़ दिया। अभी 1% ऐसा हो रहा है कि शायद मैं पीएम लाइव ना लूं। सब बच्चे ऑलरेडी ब्लेंडेड की तरफ ही जा रहे हैं, तो 5-6 बच्चे ही हैं जो लाइव लेंगे। तो लाइव मैं 5-6 बच्चों के लिए नहीं लूंगी, बिकॉज मुझे थोड़ा सा फिर ये अंदर से लग रहा है कि जब सारे बच्चे ब्लेंडेड ले रहे हैं, मैं 60 आवर्स वहां लगाने की बजाय यहां तुम लोगों की क्लासेस और बढ़ा दूंगी। फिर इफ दैट गेट्स कैंसल्ड कि पीएम अगर लाइव नहीं चला, देन आई विल ऐड ऑन 1 more क्लास टू इट। तो फिर अपन एक और दिन फिर मिलेंगे। लेकिन ये टेंटेटिव प्लान है, इसमें कोशिश करना कि तुम 80% टारगेट अचीव करके बैठो। अगर तुमसे पूरे ये चैप्टर, ये 11, 12, 13 पूरे नहीं हुए, एटलीस्ट 11, 12 करो। अपन हर हफ्ते मिलेंगे, और मैं चाह रही हूं कि तुम मुझसे प्रॉब्लम सिर्फ 15-20 मिनट ही पूछो, उसके बाद मैं तुम सबको प्रैक्टिस कराऊं। जब तक तुम लोग मेरे सामने लिखोगे नहीं, तब तक तुम लोगों को खुद को भी समझ में नहीं आएगा कि कैसे इसको प्रेजेंट करना है। सो आई एम गिविंग दिस डेडिकेटेड 1 hour टू सी हाउ यू आर हैंडलिंग सच क्वेश्चंस। तो थ्योरी के क्वेश्चंस भी उस टाइम कुछ डिस्कस कराया करूंगी, और प्रैक्टिकल भी करेंगे। बट ये तभी होगा जब तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स का भंडार कब होगा। वैसे एफएम में ज्यादा भंडार होता नहीं है, तो इसकी प्रॉब्लम क्लासेस कोई 2-2, 3-3 घंटे नहीं चलती हैं। अब इसमें, इस प्लान में मैंने
सारे गणित लगा के, सारा हिसाब किताब लगा के, आई हैव ट्राइड, सारे वीकेंड्स पे बैठ रहे हैं एक्सेप्ट फॉर दीज 2 सेशंस. सो नाउ यू हैव टू जस्ट टेल मी द टाइमिंग्स फॉर दीज 2 सेशंस. ये हम 1 अगस्त से पहले और 10 अगस्त से पहले वाली रात को डिस्कस कर लेंगे कि कल तुम लोग कितने बजे अवेलेबल हो. तो ये मैं पता कर लूंगी अपने आप. आई विल ड्रॉप अ मैसेज ऑन द ग्रुप, उसमें अपन पता कर लेंगे. तो ये तुम लोग मुझे टाइम डिस्कस करके बताओगे 1-2 दिन पहले ही. इसको अभी फाइनलाइज नहीं कर रहे. अब आते हैं एक गलती के ऊपर जो मैंने YouTube पे कर दी. मैंने YouTube पे जो FM का ब्लेंडेड मॉडल लॉन्च किया, उसमें एक चीज मैं बताना ही भूल गई. आपके FM का मैंने एक 60 मार्क्स का टेस्ट भी बना रखा है, सिर्फ सेक्शन ए और बी का, पूरे सिलेबस में से. आई स्किप्ड टेलिंग दैट. पर कोई नहीं, वहां नहीं बताया, कोई बात नहीं. यहाँ तो पता है ना तुम लोगों को. तो इसकी डेट भी मैंने सेट कर दी है 29 अगस्त. ये पूरे सिलेबस में से होगा, ऑटो चेक होगा. 24 आवर्स के लिए मैं इसको ओपन करूंगी. तुम लोगों की जब इच्छा हो तब एक साथ दे इसको कर देना. एंड आई वुड लाइक टू सी कितने लोग इसको नहीं करेंगे. तो ये करना है तुम्हें, ठीक है. ये पूरे सिलेबस में से होगा. अब इसके बाद में मॉक्स एक मैंने रखा है सैटरडे को, दूसरा रखा है फ्राइडे को, क्योंकि कुछ भी कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा था. नाउ आई विल टेल यू ये कॉम्बिनेशन की दिक्कत क्यों आ रही थी. देखो, पहली चीज, आपका पेपर है 8th को. मुझे आपका मॉक चेक करने में 4 दिन चाहिए. अगर मैं सैटरडे आपका मॉक लेती हूँ तो आपको मिल जाएगा 3rd 4th 5th 6th तक मिल जाएगा. तो मैं इसको हद से हद यहाँ शिफ्ट कर सकती हूँ. बट आई विल टेल यू, अगर मैं आपको 6th को मॉक देती हूँ, आपके पास सिर्फ 1 दिन बचेगा उसको रिव्यू करने के लिए. ये बहुत लास्ट मोमेंट हो जाएगा. और 7 तारीख को तो वैसे आप लोगों को पढ़ना ही नहीं चाहिए, तो पेपर देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. इसलिए मैंने उसको 1 दिन पीछे किया कि एटलीस्ट मॉक में तुमने गलतियां क्या करी हैं उसको करेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास 6th की डेट होगी, यानी 6 तारीख को आप उसको इवेल्युएट कर सकते हो. तो ये जो फ्राइडे का दिन है, इसमें तुम्हें 3 घंटे निकालने हैं. अर्ली मॉर्निंग निकाल लो, लेट नाइट निकाल लो. मैं इसको 24 आवर्स के लिए ओपन रखूंगी. बट ट्राई टू टेक आउट दोज 3 आवर्स, ताकि मैं इसको 1 2 3 4 5th को आप लोगों को चेक करके दे दूं. 6th यू कैन प्रैक्टिस द मॉक अगेन कि आपने इसमें क्या गड़बड़ियां करी. 7th nobody will study. और 8th को जाके तुम पेपर दे आओगे. अब इससे पहले भी मुझे 4 दिन का गैप चाहिए. सेकेंड मॉक तभी करना चाहिए जब फर्स्ट मॉक आपका इवेल्युएट हो गया हो. वो दिन निकल के आता है 26th. सैटरडे है, सब दे सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है. संडे भी कर सकते हो, मैं संडे भी चेक करके तुम्हें 4 दिन में दे दूंगी. तो ये तुम आगे पीछे 1 आध दिन कर सकते हो. इस बीच में जब तक तुम वेट कर रहे होगे अपने मॉक्स चेक करने का, तब तक सिलेबस भी कंप्लीट हुआ होगा. यू कैन प्रैक्टिस दिस 60 मार्क्स टेस्ट. ये ऑटो चेक मोड पे होगा. आप इसको सबमिट करेंगे, अपने आप स्कोर आ जाएगा. सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी इसमें. गलती करी है तो कहाँ करी है, करेक्ट सॉल्यूशन क्या है, ये अपने हिसाब से आप कर सकते हो. इन तीनों चीजों में किसी को कोई दिक्कत, दोनों मॉक्स में और 60 मार्क्स के टेस्ट में, बताओ. नो मैम. नो मैम. ठीक है, चलो अब आते हैं जून पे. मैंने तुम्हें फ्री रखा हुआ है. पहला प्रैक्टिस सेशन जो हम जुलाई में कर रहे हैं, उसके बाद क्या, ये सैटरडे हम मिले, नेक्स्ट सैटरडे हम मिले, और उसके बाद में मैं तुम्हारी चटनी बनाना चालू कर दूंगी. इमीडिएटली जैसे ही तुम्हारा सेशन 2 होगा, सेशन 2 का मतलब है आप कौन सा पोर्शन कंप्लीट कर बैठोगे, चैप्टर नंबर 2 से 6. मैंने क्या बोला था, 2 से 6 कौन से हैं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है. सबसे भारी पोर्शन ऑफ दिस सिलेबस, सबसे भारी. यानी आपके पहले 2 सेशंस में आपके चैप्टर नंबर 2 3 4 5 6 कंप्लीट हो जाएंगे. इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कंप्लीट हो जाएगा, इसकी दोनों प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस सेशंस भी निकल जाएंगे. इसके बाद में आप देंगे अपना पहला सेक्शन सी का टेस्ट. तो सेक्शन सी का जो पहला टेस्ट है, वो इसका मतलब किससे रिलेटेड होगा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से. चैप्टर नंबर 1 to 6 लिखा है मैंने, ये वैसे 2 to 6 है. ठीक है, तो आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से रिलेटेड पहला टेस्ट देंगे. दूसरा टेस्ट होगा आपका वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड, और तीसरा दूंगी जिसमें तुम लोग सबसे ज्यादा रो रहे होगे. तुम लोग रिस्क मैनेजमेंट में रो रहे होगे तो रिस्क मैनेजमेंट का टेस्ट दे दूंगी. अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में रो रहे होगे तो उसका दे दूंगी.
तो वो मुझे पता चल जाएगा तुम्हारे कुछ सेशंस लेने के बाद, इसलिए तीसरे वाले का सिलेबस यहाँ पे अनाउंस नहीं कर रही हूँ। तो बेटा फंस गए तुम, अब किसी को फीस रिफंड चाहिए तो बता सकते हो। ओके तो ये आपका अब वर्किंग कैपिटल क्या है, 7th 8th 9th 10th, ये कब तक हो जाएगा आपके 22 जुलाई के बाद में आप इसका टेस्ट दे सकते हो। 8 जुलाई के बाद आप पहला टेस्ट दे सकते हो सेक्शन सी का। 8 और 22 जुलाई याद रखना, ये लो 8th के बाद में पहला, 22 के बाद में दूसरा। ये वाला टेस्ट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से रिलेटेड है, ये वाला टेस्ट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो समझ गए क्या लॉजिक है इसको इस जगह पे बिठाने का। और संडे इसलिए तुम में से मेजॉरिटी लोग वर्किंग है, तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि हम टेस्ट दे नहीं पाए मैम, यू हैव टू गिव इट। ओके अब कहाँ सुट हो गए? ओके मैम। ठीक है तो ये आपके ये टेस्ट होंगे, और तीसरा वाला आपका टेस्ट वो सैटरडे को होगा 5th को, जब हम बहुत लंबे टाइम तक मिलेंगे नहीं। तो हम 1st को मिलेंगे, उसके बाद में 10th को मिलेंगे, उस बीच में आप लोग एक सेक्शन सी का टेस्ट देंगे, तो तब भी वी विल बी कनेक्टेड। जो आपके रूटीन टेस्ट है इनको मैंने यार रैंडमली डाल दिया है कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा गैप ज्यादा लग रहा था, यहाँ एक टेस्ट घुसा दिया, फिर एक टेस्ट ज्यादा, ये गैप ज्यादा लग रहा था, दूसरा टेस्ट यहाँ घुसा दिया, यहाँ गैप ज्यादा था, ये घुसा दिया, फिर इसी तरह से इनको मैंने रैंडमली डाला है। तो मेरे पास टेस्ट हर चीज के हैं, बस डेट फिट इन करनी थी कि जैसे ही तुम लोग ऑफ लीग होने लगो इतने में मैं एक टेस्ट का बम गिरा दूं, तो अपने आप ही डर के मारे पढ़ाई कर लोगे। दैट्स द इंटेंट। 60 मार्क्स वाला भी यहाँ पे फिट इन हो गया। ठीक है, अभी मेरा नेक्स्ट वीक तक पीएम का फाइनल हो जाएगा। अगर पीएम लाइव में नहीं ले रही हूं तो फिर तुम्हारा एक प्रैक्टिस सेशन में और जोड़ूंगी। उसको किस दिन पे जोड़ूंगी फिर देखती हूँ, फिट इन करती हूँ। 15 अगस्त वैसे फ्री हो सकता है अपना, तो अपन 15 अगस्त भी मिल सकते हैं। बट हाँ एक बार फ्राइडे तक पता चल जाए, पता लगे कि 10-15 बच्चे हो गए, तो आई विल हैव टू टेक देम लाइव। फिर वो बहुत सारे बच्चों की एक्सपेक्टेशन अटक जाएगी मेरे पे। लेकिन अगर 5-6 ही है तो 5-6 को तो मैं लपेट लूंगी। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड किसी के दिमाग में, मन में कोई भी क्वेश्चन? मैंने आपको एलएमएस यूज करना बता दिया, मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया था ना, सिलेबस चेंज, डिड वी सी दैट? यस मैम। देख लिया ना अपन ने? ओह शिट, बंद हो गई मेरे से एसीसी की वेबसाइट। चलो कोई नहीं, पॉइंट ये है कि अपन ने डिस्कस कर लिया, एलएमएस हो गया, ये मैंने आपसे प्लान शेयर कर लिया, और बस ये अभी आपके एलएमएस पे भी अपलोड हो जाएगा, या आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगी। याद आया, दर्शन सर का लाइव बैच सेपरेट चलेगा, तो फ्राइडे तक एक बार ये कॉमन बैच ही रहने वाला है। उसके बाद में मेरे ब्लेंडेड वाले अलग रहेंगे, दर्शन सर वाले अलग रहेंगे, तो उनका एक सेपरेट बैच होगा। सो इफ एनीबडी हु इज सिटिंग हियर इज गोइंग टू ऑप्ट फॉर लाइव, तो आपका बैच अलग होगा, आपका फोल्डर भी अलग होगा, क्योंकि फोल्डर में फिर वही सेशंस डलेंगे जो दर्शन सर ले रहे हैं। तो जो जो भी वो लाइव लेते जा रहे हैं फोल्डर में वही जुड़ेगा। ब्लेंडेड वाले की एक्सेस आपके पास नहीं होगी। 2 टीचर्स से वैसे भी एक पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है वो। ठीक है, सो जो तुम लोग चाहो ऑप्ट फॉर दैट। आई एम नॉट टेकिंग दिस लाइव इन एनी केस, ना मेरे पास अब इतनी ताकत बची है गले में, और बहुत बच्चे ब्लेंडेड वाले संभालने हैं, सो आई हैव टू बी मोर अवेलेबल फॉर देम। और 60 आवर्स फिर से एफएम पे लगा दूंगी तो मैं उनके लिए अवेलेबल नहीं हो पाऊंगी। So I have to segregate this 60 hours saved to all 6 papers. सबको 5-5, 7-7 घंटे एक्स्ट्रा देने में काम ले लिए मैंने। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, क्वेरी बताओ? मैम टाइमिंग क्या रहेगा इनका? आप लोग डिसाइड करोगे, आप डिसाइड करके बताओगे। एक बार अगर मेरा पीएम लाइव चला, मैं आपको वो स्लॉट बता दूंगी, उसके अलावा आप लोग जो चूज करोगे अपन वो कर लेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम इवनिंग का ही सही रहेगा। व्हाटएवर, अगर शाम का पीएम का हो गया तो फिर अपन इवनिंग नहीं रख पाएंगे, फिर मॉर्निंग रखेंगे। तो अभी मैं कुछ भी कमिट नहीं कर पाऊंगी नेक्स्ट फ्राइडे तक। फ्राइडे तक का टाइम दे दो, फिर अपन इसके टाइमिंग पे भी सेट हो जाएंगे। और ये तो मैं तुमसे प्रैक्टिस सेशन से एक दिन पहले ही पूछूंगी कि भाई बता दो कल सब कितने बजे अवेलेबल है। ठीक है मैम, नोट्स हमें बनाने पड़ेंगे या फिर ये इनफ है जो आपके नोट्स हैं? सी सो आई विल टेल यू, इसमें क्या है, 2-3 चीजें हैं। कई स्टूडेंट्स के लिए ये इनफ है, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड कर लूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज ऐड होनी चाहिए,
ऐड कर लो। मैंने एग्जैक्ट बुक नहीं चिपकाई है, वरना एक बुक से निकले दूसरी बुक तैयार हो जाती। मैंने वही चीजें उठाई हैं जो आपको ट्रिगर पॉइंट्स याद रखने हैं। अब जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हेडिंग से लगता है कि नहीं यार मुझे तो अंदर का मैटर भी याद करना है, तो आपको फिर अंदर का मैटर लिखना पड़ेगा। लेकिन नोट्स इस इंटेंट से बनाए हुए हैं कि तुम्हें हेडिंग अगर मिल गई तो अंदर का कंटेंट तुम्हें अब खुद लिखना आना चाहिए। आज अगर ये हैबिट नहीं डाली तो पी लेवल में बड़ी परेशानी होगी। इसलिए सिर्फ एक हेडिंग से तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं अंदर इसके बारे में क्या लिखूं। जैसे मैं तुम्हें ऐसी एग्जांपल देके कुछ पूछ लेती हूँ कि चलो हमें अंदर लिखना है, एक कैश फ्लो के बारे में लिखना है, हेडिंग है कैश फ्लो। अब आप अंदर उसके क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे कैश फ्लो इन्वॉल्व्स इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ कैश वेयर कंप्लीट लिक्विडिटी और कैश आइटम्स आर इंक्लूडेड। इट डज नॉट इंक्लूड एनी नॉन कैश आइटम, नो डेप्रिसिएशन, नो अमोर्टाइजेशन। यानी उस एक वर्ड से तुम्हारे दिमाग में घोड़े दौड़ने चाहिए कि इससे रिलेटेड मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि इंटरव्यू में भी यही होगा। इंटरव्यूअर आपसे एक चीज पूछेगा, आपको उससे जुड़ी हुई जितनी चीजें आती है यू नीड टू एक्सप्लेन इन। तो अगर लग रहा है कि भाई मुझे और डिटेल्ड नोट्स बनाने हैं, तो फिर जैसे जैसे पढ़ते जाओ मेरे नोट्स में ऐड करते जाओ, ठीक है? दैट यू कैन डू। पर मेजरली आपका काम उनसे चल जाएगा, क्योंकि जो थ्योरी आती है वो ना नोट्स से आती है ना स्टडी टेक्स्ट से आती है, वो दुनिया के पता नहीं किसी कोने से आती है। तो ये सेल्फ राइटिंग स्किल तो डेवलप करनी पड़ेगी, वरना एफएम की थ्योरी नहीं पकड़ में आएगी। ठीक है मैम, बुक परचेज करना जरूरी है क्या? क्योंकि बुक मेरे पास बीपीपी की है। पूरन, उसको तो छोड़ दो, मैंने बीपीपी से सारे टेस्ट बना रखे हैं, सारे टेस्ट तुम्हारे लिए बेकार हो जाएंगे। और बुक व्हेन यू केम बिफोर दैट आई ब्रीफ्ड, एक काम करो, राहुल को फोन कर लो एक बार। ठीक है। ठीक है, अच्छा एनीथिंग एल्स? मनोज एनी क्वेश्चन? आशीष एनी क्वेश्चन? ये बाकी बच्चे तो मेरे खुद के पुराने बच्चे हैं, तो ये तो बिंदास पूछ लेंगे। नए बच्चों बिना डरे। No questions, साहित्य madam. मैम ओके। थ्योरी चैप्टर कौन से हैं और प्रैक्टिकल कौन से हैं? अगर उनका बाइफर्केशन मिल जाते हैं तो साथ से हम लोग पढ़ लेते तो हैं उसको। पूरन आई विल टेल यू, ये जो फोल्डर में प्री रिकॉर्डेड दिख रहे हैं ना, ये थ्योरी वाले हैं। कौन ये से? देखो, ये रहे प्री रिकॉर्डेड थ्योरी अच्छा। चैप्टर्स। ओके। ठीक है, ये इसीलिए प्री रिकॉर्डेड है क्योंकि थ्योरी पोर्शन है। अच्छा। ठीक है, ठीक है। और बताओ। मैम हाँ जी बताओ। मैम मेरे को एफएम से रिलेटेड नहीं है, वैसे जनरल में ही पूछना था। बताओ। अब जैसे अब मेरा कॉलेज का आएगा सीयूईटी के बाद, तो उसमें अब वैसे मेरे पास बीकॉम ऑनर्स, बीबीए जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स का है, और बीएमएस का ऑप्शन होगा, तो उनमें से कौन सा बेस्ट रहेगा एसीसीए के साथ? बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स। किसी भी चीज के लिए बीकॉम ऑनर्स है। ओके मैम। क्षितिज आई विल से कि यू शुड आस्क फॉर अ रीजन इवन फ्रॉम मी। ये कोई रूल नहीं है कि वो बेटर क्यों है, लेकिन तुम्हें मैं रीजन बता देती हूँ। आपके एसीसीए में बीबीए के सिर्फ एक ही पेपर की एग्जाम्शन होती है, लेकिन बीकॉम वाले के लिए 4 पेपर एग्जाम्शन है। बट वो 4 तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ ना। नहीं नहीं, वो मैं एग्जाम्शन लेने के हिसाब से नहीं बोल रही, ये हाँ, बताने के हिसाब से बोल रही हूँ कि ऐसा क्यों है। सिलेबस काफी उसमें सेम होगा। बीकॉम वाला बच्चा बहुत ऐसी चीजें पढ़ता है जो एसीसीए का करिकुलम है। तो अब सोच के बताओ कि दोनों डिग्रियों में से ज्यादा रिग्रेस डिग्री कौन सी है? वो तो बीकॉम ऑनर्स ही होगी। और मैम बीएमएस? नो 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 नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। बिल्कुल नहीं। आगे एमबीए अच्छा। भी करने जाओगे, बीकॉम का सिलेबस आपको टैक्सेशन भी पढ़ाता है, ऑडिट भी पढ़ाता है, सब कुछ पढ़ाता है। हाँ जी लेकिन मैम। ये बाकी जो है दे आर वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स वन लाइन। अभी तुम लोगों को बहुत अपना दायरा, जब हम डिग्रियां लेते हैं ना तब हम बहुत डाइवर्सिफाइड पढ़ते हैं। मतलब आज आप ये देखो, तुम्हें क्या पता तुम ऑडिट में जाओगे, उसके अलावा किसी लाइन में नहीं जाओगे, तो हाँ तुम्हें जी तो मैम। ऑडिट ही पढ़नी चाहिए। क्यों एफएम में घुसे पड़े हैं हम क्यों कॉस्टिंग में घुसे पड़े हैं? क्योंकि अभी जब तक डिग्री होती है ना, जब तक पढ़ने की फेज होती है, ट्राई टू कीप योरसेल्फ वेरी जनरलाइज्ड सो दैट व्हेनेवर समबडी कम्स अप एंड हायर्स यू, आप उस रोल के लिए भी एलिजिबल हो, इसके लिए भी हो, इसके लिए भी हो, इसके लिए भी हो। तो बीकॉम बहुत जेनरिक ज्ञान आपको देती है और बहुत सारे एरियाज का देती है, जबकि चाहे ये बीबीए हो, ये ज्यादा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पे एम्फेसिस ले करते हैं।
बाकी जो डिप्लोमा कोर्सेज है वो भी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर एम्फेसिस ले करते हैं, अगर उस चीज में नहीं गए किसी और में गए तो। हाँ जी मैम। इसलिए बीकॉम। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, एनीथिंग एल्स गाइस? मैम मैंने ना अभी टैक्स का पेपर दिया, एग्जाम दिया है, तो उसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है कि क्लियर होगा नहीं होगा, तो उसके लिए तैयारी कैसे करूँ अगर मैं पूरन next एक बार तो वेट करो, टैक्स का रिजल्ट अच्छा आता है, हो सकता है 50 पे ही आ जाए अच्छा। एग्जैक्ट पास, Okay. हो सकता है। बाकी एक बार वेट करो, देखो क्या हुआ है, मैं तो कभी किसी बच्चे को नहीं बोलती कि तुम रिजल्ट आने से पहले पढ़ने लग जाओ, बड़ा डिमोटिवेटिंग होता है वो। हम्म। तो एक बार वेट कर लो, अगर रिजल्ट नहीं, नेगेटिव wait तो आया, करना तुम्हें है। लगा कि भाई मुझे अब टैक्स देनी है, अपनी एफएम को हम्म। वहीं के वहीं हमारे पास रुकवाना और उसको फिर नेक्स्ट अच्छा, क्वार्टर ले लेना। साथ में नहीं कर सकते क्या, क्योंकि उसमें तो रिवीजन ही करनी पड़ेगी मुझे। देख लेना पूरन, यू आर अ कंप्लीट स्टूडेंट, फुल टाइम स्टूडेंट हो? नहीं 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 नहीं, वर्किंग, आई एम वर्किंग। ये तो सोचना भी पाप है। एंड वेयर आर यू वर्किंग? गुड़गांव। विच कंपनी? ट्रैवल ट्रैवल, इट्स ट्रैवल का। तो फिर यार मतलब ही नहीं बनता, क्यों मतलब, हाउ डेयर यू। नहीं, मेरा गैप भी है मैम, 7-8 साल का गैप है, उसके बाद स्टार्ट किया मैंने, अभी मेरा अरे पीएम क्लियर हुआ कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं, गैप वैप सब, एज इज अ नंबर। I am just counting on the number because my hair have started growing white. That's why. नहीं, पर एक बार रिजल्ट आने दो, मे बी थिंग्स टर्न आउट टू बी फेवरेबल इन योर। हाँ मैम, पीएम का भी मेरा ऐसे ही हुआ था, तो पीएम क्लियर हो गया था मेरा भी, टैक्स का भी पता नहीं ऐसे ही चलता देख यार, प्रोफेशनल डिग्री है, सरप्राइजेस, इट इज फिल्ड विद सरप्राइजेस। ठीक है, हाँ जी। शुभस्मिता ने कुछ नहीं पूछा। शुभस्मिता, एम आई प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्ट? Yes, ma'am. You are from Kolkata, Yes, I'm from Kolkata. so more Shondesh coming for us. Hopefully, ma'am. I always used to dream this कि जब when I will be a mother, मैं अपने बच्चों को ना इंडिया के कल्चर्स दिखा के लाऊंगी, स्पेशली कोलकाता के सौंदेश, और आपकी जो ये हाँ दुर्गा पूजा होती है ना, हाँ हाँ हाँ। वो पर लाइफ ने दिखा दिया that you never have time for all these things. बट मैं एक दिन ऐसा करूंगी। जरूर मैम, मैम, शी इज अगर आप माय आते हो तो फ्रेंड। बताना। हाँ, हाँ we work in नैन्सी, same company. हाँ अच्छा you two are friends. यस हाँ मैम, केपीएमजी। तो हाँ नैन्सी you are तो here in Delhi only ना? हाँ, लाइक हम ऑफिस से ही यस मिले। अच्छा, वो सिर्फ काम की वजह से। चलो कोई बात नहीं, नैन्सी से तो मैं मिली भी हूँ। चलो कोई नहीं, कोई नहीं। स्तुति, यस मैम। स्तुति तुम चुपचाप क्यों बैठी हो? मैम कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या पूछूं? चलो कोई नहीं, फिर ठीक है, इसका मतलब यू हैव ऑल द आंसर्स। यस मैम। ठीक है, चलो एनीवेज, अब कोई भी चीज कुछ रह गई है तो बताओ, वरना टाटा बाय बाय करते हैं। मैडम, हाँ जी, हाँ मनोज बताइए। टेस्ट में ये थियरी चैप्टर्स भी कवर होएगा? तो थ्योरी चैप्टर्स मनोज आई सीरियसली डोंट कवर, क्योंकि वो तुम्हारे लाइव प्रैक्टिस सेशंस में कवर कराऊंगी, मुझसे सब बुलवा लोगे, फिर तो तुम तैयारी करके आओगे प्रैक्टिस सेशंस की। theory will be covered, yes, but not through these routine tests, something else. ओके ठीक है, ओके। चलो ऑल क्वेश्चंस डन। यार ये मेरे ना Yes, नए वाले ma'am. घर में मेरी ना वीडियो बड़ी रेड रेड सी आती है। डू यू ऑल आल्सो सी माय वीडियो एज रेड रेड? नो मैम। नो मैम। ठीक दिखती है? यस मैम, पता नहीं Yes, मुझे बहुत क्यों अच्छे लग रहे हो। नहीं, मुझे बहुत रेड रेड सा फेस दिखता है। आई एम एक्चुअली टर्निंग पेल, बट पता नहीं इस नए घर में जब से आए तब से रेड रेड कलर की आ रही है वीडियो। यस मैडम, ड्रेस का मैच मैम दिख रहा आ है। रही है पहले से। हो सकता है, हो सकता है। चलो चेहरा- मैंने कहा थोड़ा सा अपनी लो हीमोग्लोबिन को मैं खुश हो जाती हूँ देख के अपनी वीडियो में कि नहीं देखो मैं रेड कलर की दिख रही हूँ। चलो एनीवेज, खैर पॉइंट ये है कि भाई पढ़ाई करने के लिए कल से कमर कस लो, रोज बैलेंस पढ़ाई करो कि 2 घंटे 3 घंटे रोज कर ली, एंड देन वी आर प्लेइंग ऑल्सो, वी आर एंजॉइंग ऑल्सो, हम टीवी भी देख रहे हैं, हम पार्टी भी कर रहे हैं, एंड आई रियली वांट यू ऑल टू एंजॉय ऑल्सो। तो किताबी कीड़े मत बनना, यूजुअली किताबी कीड़े ना अपने करियर में बड़े परेशान होते हैं, तो वो करने की जरूरत नहीं है। मस्त रहो, मस्त रहोगे तो चीजें आसानी से मैनेज होंगी। डू नॉट पैनिक। इसलिए अपने को एक तो एंड मोमेंट पे जाके सब कुछ इकट्ठा नहीं करना, रोज पेस बनाना है।
if you are working and you cannot study for 2 hours, daily give half an hour to studies at least. At least ये तो करो कि हम आधा घंटा तो पढ़ेंगे ही, और सैटरडे संडे को 5-5 घंटे खींचेंगे. So plan it this way, but keep it consistent, क्योंकि जब प्रैक्टिस सेशन आएगा मैं तुम्हें आवाज लगा लगा के पूछूंगी, और अगर तुम सेशन से गायब मिले तो हम फोन करेंगे तुम्हें लगातार बार बार. ठीक है, इसलिए अब की बार चूकना नहीं है बिल्कुल भी. प्लीज मेक दिस ब्लेंडेड वेरी सक्सेसफुल. आई एम रियली वरीड कि तुम इतने सारे बच्चे ब्लेंडेड जब ले लोगे तो, इसलिए लेट मी कैच होल्ड ऑफ यू ऑल. ठीक है, ओके ओके मैम. चलिए जी, देन Okay, ma'am. सी यू ऑन द फर्स्ट प्रॉब्लम क्लास. टिल द टाइम खूब लगे रहो. ओके, बाय, गुड नाइट. ओके मैम. बाय. Good night, ma'am. Night. बाय, गुड नाइट. Yeah, ma'am. Thank you.